नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। विशाखापट्टनम के साबिक MLA डोन्नम राजू श्रीनिवास राव ने विशाखापट्टनम रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सदनशीन के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। वो कांग्रेस के सरकर्दा लीडर और साबिक MP डोन्नम सत्यनारायण राजू के फर्जंद हैं। इस मौके पर उनके अरकान खानदान के अलावा हामियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। श्रीनिवास राव इंतखाबात से कबल ISR कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। बहादुरपुर का मजलिस शरीफ के असम्बली मौजम खान ने आज मोची कॉलोनी में आसरा पेंशन स्कीम के तहत 56 से ज्यादा अफराद में सरकारी वज़ाइफ के चेक्स हवाले किए। वाज़ेह है कि हुकूमत ने उम्र रसीदा अफराद, बेवाओं और मुतलका खवातीन के वज़ाइफ को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2016 रुपये कर दिया है। दूसरी तरफ माजूरीन के वज़ाइफ को भी बढ़ाकर 1500 से अब 3016 किया गया है। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स मोहम्मद मुबीन, MA गफ्फार, मोहम्मद सलीम, हुसैनी पाशा, मोतीलाल नायक और नुमाइंदा कारपोरेटर अब्दुल हन्नान के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इलेक्शन के दौरान में जो वायदा किए थे इसका वजीफ़ा 1000 रुपये, उनका वजीफ़ा 2000 रुपये किया जाएगा। आज उसका इम्प्लीमेंटेशन था। आज से जो 1000 रुपये वजीफ़ा मिलता था उन लोगों को 2000 रुपये का वजीफ़ा मिल रहा है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन आज इस मोची कॉलोनी के अंदर हम कम्युनिटी हॉल के अंदर रखे गया था। आज मेरे समाज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के बहादुरपुर के सारे कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हमेशा गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से यही कहती थी कि आप गरीब के अवाम का साथ रहिए, गरीब का साथ दीजिए। जो भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बोलती अल्हम्दुलिल्लाह उस गवर्नमेंट को उस चीज़ को करना पड़ता है। हम शुरू से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का मुतालबा था कि गरीब लोगों को वजीफ़ा दिया जाता है, एज लोगों को, हैंडीकैप लोगों को, वो लोगों के लिए वजीफ़ा बढ़ाना चाहिए। आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कहने पर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से आज से वजीफ़ों का इजाफा हुआ है। उसी प्रोग्राम को इस मोची कॉलोनी में रखा गया है और आज यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है। शुक्रिया। गोशा महल से बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने आज बंगला डिवीजन के रहीमपुरा में वाक़े गवर्नमेंट हाई स्कूल का मुआयना किया और तुलबा तालिबात के साथ मिड डे मील भी किया। उन्होंने स्कूल के हेडमास्टर से स्कूल और तुलबा को दरपेश मसाइल के बारे में मालूमात हासिल की। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। स्कूल में मुनक्किदा फर्जी इंतखाबात में नाकामी से दिल बर्दाश्ता होकर एक 13 साल लड़के ने ट्रेन के सामने छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। ये दिलसूज वाकया जिले यदादरी भुंगिर के मौजे कुमाई गुड्डम रमनापेट मंडल में पेश आया। पुलिस के मुताबिक कृष्णावेनी स्कूल में 8वीं जमात का लड़का साई चरण जुमेरात को अपने स्कूल में जमहूरियत से मुतालिक शऊर की बेदारी के प्रोग्राम के तहत मुनक्किदा फर्जी चुनाव हार गया, जिसे उसने अपनी तौहीन समझ लिया। स्कूल का इंतजामिया इस मसले पर कुछ बोलने से इनकार कर रहा है। साई चरण की लाश कल रेलवे पटरियों पर पाई गई। लड़के के वालिद विनय कुमार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और तहकीकात में मसरूफ है। अमेरिका के मुमताज सनअतकार और NRI इफ्तिखार शरीफ ने आज एक किताब बउनवान तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसान और मुफीद नुस्खे की रस्म इजरा अंजाम दी। मीडिया प्लस में मुनक़िदा इस तकरीब का तिब्बे नबवी फाउंडेशन और सिटी जर्नलिस्ट यूनियन ने एहतमाम किया था। तकरीब में शाह मोहम्मद मुर्तज़ा इश्क़ी, सदर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस नवाब काज़िम अली खान, मैनेजिंग डायरेक्टर FD खान, मुकरम खान,
मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस किताब के मुसन्निफ मुमताज़ सहाफ़ी रहीम हैदर और मुजाहिद अली हैं। अब्दुल हन्नान मन्नान जर्नलिस्ट ने इब्तिदा में खैर मकदम किया। देखिए, ये इस किताब की इशाअत का मकसद ये है कि आम आदमी इससे फ़ायदा उठाए। इसमें जो चीज़ें हम बयान किए हैं विद पिक्चोरियल फ़ोटोज़ के साथ, ये तमाम जो है हुज़ूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए चीज़ें हैं। हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है इसमें। अब बाज़ार में इसकी जो किताबें हैं वो ज़ख़ीम मोटी है और कीमती हैं, वो आम आदमी ख़रीद नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, लिहाजा उससे फ़ायदा उठाना आम आदमी बोल के ये किताब मैं और मेरे दोस्त मुजाहिद अली साहब अपने ओन सरफे से तैयार किए और बिला मुआवजा तकसीम किए हैं। इसमें कोई इश्तिहार नहीं लिए, कुछ नहीं किया नहीं। अब इंशाअल्लाह आइंदा हमारा प्रोग्राम है, इसको रोमन इंग्लिश और तेलुगु में भी पेश करें। और इससे इसकी वजह यह है किताब लाने की, तिब नबवी के नाम पे इस्तेसाल किया जा रहा है। जैसे मेथी है, बिल्कुल मामूली चीज़ है, वो कलौंजी है, बिल्कुल मामूली चीज़ है, उसकी चीज़ें उसके प्रोडक्ट बना रही। कोई प्रोडक्ट नहीं बनता उससे, डायरेक्ट खाने का है वो गलत बावर करा नहीं, इसका ये बनता वो बनता बोल उससे जो है सैकड़ों रुपए कमा रहे हैं लोग। उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा आम आदमी को। अभी हमारे दोस्त हकीम साहब जो है, उनको शुगर थी, मुसलसिल मेथी इस्तेमाल करने से और शहद इस्तेमाल करने से, जैतून इस्तेमाल करने से नॉर्मल हो गई। ये एक बड़ा करम है इन चीज़ों का, इससे फ़ायदा उठाना आम आदमी। इसमें कोई वो नहीं है कि हिंदू उठाना, मुसलमान उठाना, ये होना, हर आदमी, क्योंकि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है और हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। उसका फ़ायदा हर आदमी उठाना हमारा ये मंसूबा है। पहले उसके पहला ये कदम है, ये किताब लाए हैं ताकि आम आदमी से पढ़कर ये इस चक्कर में ना आए लोगों के। और इससे बढ़ के हमारा कोई मकसद नहीं है। मैं 40 साल अल्हम्दुलिल्लाह सहाफ़त में गुजारा हूँ, स्पोर्ट्स पे, क्राइम रिपोर्टिंग पे, स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग पे, जनरल रिपोर्टिंग में, और फिर डेस्क वर्क किया हूँ। मुझे ऐसा कोई वो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। पब्लिसिटी का भी कोई शौक़ नहीं है मेरा। अब अल्लाह ताला एक काम ले लिया, उसका लाख लाख शुक्र है। और मेरी ये ख्वाहिश है कि हर घर में ये चीज़ पहुँचाइए। शुक्रिया। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. शहर बीदर के मंगलपेट में वाक़ उर्दू स्कूल में खेल रही 5 साला तालिबा पर आवारा कुत्ते ने हमला करते हुए उसे जख्मी कर दिया। जख्मी तालिबा को सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। स्कूल इंतजामिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शहर के महकमा बल्दिया के जिम्मेदारों को बारहा स्कूल के अतराफ अकनाफ आवारा कुत्तों की इत्तला दी जाने के बावजूद भी महकमा बल्दिया के जिम्मेदारों ने कोई इकदाम नहीं किया, जिसकी वजह से आज यह हादसा पेश आया। महकमा बल्दिया की लापरवाही के सबब आज एक तालिबा की जान जाते जाते रह गई है। वाज़ेह है कि स्कूल के अतराफ अकनाफ साफ सफाई का भी कोई इंतजाम नहीं है, जिसके सबब आवारा जानवरों और कुत्तों का बसेरा हो गया है। स्कूल इंतजामिया ने कहा कि इन सब मसाइल की वजह से शहर के बच्चे यहाँ पर दाखिला लेने से भी खौफजदा हैं। मास्टर नूरजहां बोल रही हूँ। मैं गवर्नमेंट CRS स्कूल की हेड मिस्टर नूरजहां बेगम बात कर रही हूँ। हमारे स्कूल में यानी गवर्नमेंट CRS स्कूल मेरे स्कूल का नाम है, और हमारे CMC में हमारे स्कूल चल रहा है। तो वहाँ पर CMC में बहुत से कुत्ते हैं। इस ताल्लुक़ से हम
कमिश्नर ऑफिस को फ़ोन किए, बार बार फ़ोन किए, एक मरतबा फ़ोन उठाए और बोले कि यहाँ पर कुत्ते हैं, कुत्तों को ले जाओ, या बच्चों को जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को निकाल लेते, बोले स्कूल नहीं भेजते बोल रहे हैं। तो वो बताए कि भाई हम कुत्तों को नहीं मार सकते, ना हम कुत्तों को ले जा सकते, कुत्तों को पकड़ने की एक टीम आती है, हर 6 महीने में एक मरतबा आती है, वो आने के बाद हम बोल के कुत्तों को हटाएंगे वहाँ से, हम कुत्तों को नहीं मार सकते। हम बताए कि भी कुत्तों को पकड़ के जंगल में छोड़ दो, वो भी नहीं हो सकता बोले, अगर आप कुत्तों को मारो उसके बाद हम मरने के बाद हम आके ले जाते, ऐसा बोले। वो ऑफिस से कोई तो भी मेरा फ़ोन रिसीव किए और यही बात बताए, कुत्तों को मारने के बाद हम ले जाएंगे। और आज ये बच्ची को जो है, छोटी बच्ची है, 5 साल की बच्ची है, फर्स्ट में बच्ची है, आज जो है बच्ची का नाम सनम है और सबका नाम मोहम्मद उनके वालिद का नाम मोहम्मद आरिफ है। इंटरवल में 1 बजे बच्ची को 2 कुत्ते पकड़े, हम टीचर्स जो है बच्ची को कुत्तों का टांग पकड़ के खींचे, कुत्ते को लकड़ी से मारे, तब बच्ची को छोड़े। वो ख़तरनाक तरीके से जो बच्ची को पकड़ लिए थे। अभी हम हॉस्पिटल ले जाके ट्रीटमेंट करा के यहाँ पर भी ऑफिस में आए हुए हैं। कमिश्नर ऑफिस गए तो वहाँ पर सीएमसी कमिश्नर ऑफिस गए तो वहाँ पर नहीं थे, सीएमसी कमिश्नर ऑफिस में नहीं थे वो। फिर हम डीसी ऑफिस जाके वहाँ पर भी हम डीसी साहब से बात किए, वो बोले कि ठीक है हम इंतज़ाम करेंगे, कमिश्नर आने के बाद हम बात करके कुत्तों को हटाने का इंतज़ाम करेंगे बोले। और यहाँ पे बी ऑफिस में भी आके बताए तो वो भी बोले आप एप्लीकेशन दे दो, फ़ौरन हमें कुत्तों को निकालने का इंतज़ाम करेंगे बताए। अच्छा है बोल के हम यहाँ पर डाले थे। तुम बोल रहे हो, नहीं बोलते। स्कूल का नाम बोलो, उसके बाद बोलो आप। मैं लालवड़ी का हूँ, मोहम्मद आरिफ मेरा नाम है। बच्ची को मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, मैडम बोले चुप गवर्नमेंट में पढ़ाओ, तो मैं गवर्नमेंट में एडमिशन कराया। एडमिशन कराने के टाइम पे भी मैं बात रखा, मैं बोला कुत्ते हैं इतने यहाँ पे, कैसा बोलो तो नहीं कुत्ते आजकल में ख़त्म हो जाती हैं, चुप खाली झूठा पड़ा सो वहीं बोल के बोले। मैं बोलने के बाद एडमिशन मैडम बोले फिर नहीं रहता, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बच्चों को कुत्तों से। अभी तक कोसी बच्ची को नहीं काटे बोलने से मैं एडमिशन कराया, तो मैं एडमिशन कराने वाला ही नहीं था, वहाँ से निकाल ले रहा था मैं बच्ची को जब का जब बीच। अब पूरा इतना बुरा हाल होगा, उसका कौन इसका जिम्मेदार कौन होगा बोलो आप? या मैडम आ लेंगे या डीसी ऑफिस में जाकर कंप्लेंट कर तो उन्होंने लेंगे, कौन लेने वाले हैं इसकी जिम्मेदारी? कुछ बच्ची को कुछ हो गया प्रॉब्लम और तो कौन जिम्मेदार इसकी? अब कोई तो जिम्मेदारी लेनी बोलो तो क्या है कर, मैं बोलो तो स्कूल के ऊपर कंप्लेंट करने वाला हूँ मैं। पुलिस गोलकुंडा ने 5 दिन कबल नांदेड़ के मुतवत्तिन एक 48 साला शख्स मोहम्मद अतीक के कत्ल का मामला हल कर लिया है और इस सिलसिले में मोती दरवाजा गोलकुंडे के रहने वाले 26 साला सैयद फ़हीम को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस आसिफ नगर एन नरसिम्हा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि आतिक और फ़हीम दोनों दोस्त थे और उन्होंने 14 जुलाई को शराब पीने की घर से एक शराब खाने को गए, जहां शराब की पैकेट खरीदने के बाद आतिक ने फ़हीम के हाथ में देने के बजाय उसे फेंक दिया, जिससे बरहम होकर फ़हीम ने आतिक को ज़बरदस्त घूंसा मारा। नतीजतन वो वहीं गिर गया। फ़हीम ने उसकी नाश को शाहतम नगर के अकबी हिस्से में पहाड़ पर छोड़कर फरार हो गया था। గోల్కొండ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మొహమ్మద్ అతిక్, సయ్యద్ ఫహీం అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు. మొహమ్మద్ అతిక్ 48 సంవత్సరాలు, శాతం నగర్ ఎండి లైన్స్. సయ్యద్ ఫహీం 26 సంవత్సరాలు, మోతీ దర్వాజా గోల్కొండ పోలీస్ స్టేషన్. వీళ్ళిద్దరూ ఫ్రెండ్స్. ఇద్దరు కలిసి అప్పుడప్పుడు కూర్చుండి లిక్కర్ తాగేటోళ్ళు. వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఈ మోతీ దర్వాజా దగ్గరున్న ఆ గుట్ట పహాడపైకి వెళ్ళి ఈ మొహమ్మద్ అతిక్ టాడీ తీసుకెళ్ళాడు, సయ్యద్ ఫహీం గాంజా తీసుకెళ్లారు. ఇద్దరు తాగేటప్పుడు ఇద్దరి మధ్యలో గొడవ స్టార్ట్ అయ్యి అతిక్ అనేటతన్ని ఫహీం కొట్టిండు. కొట్టి కింద పడేసాడు. హెడ్ ఇంజరీ అయింది. హెడ్ ఇంజరీ వచ్చినా కిందకి వచ్చినాక కూడా ఇంజరీ అయ్యి శ్వాస ఉంటే మళ్ళీ దెబ్బ కొట్టి చంపేసి అక్కడ పడేసి వెళ్ళిపోయాడు. ఇతన్ని ఈరోజు అరెస్ట్ చేసినాం, కోర్టుకు రిమాండ్ చేస్తున్నాం. సార్ గొడవకు అసలు కారణాలేనా? గొడవకు టాడీ తాగేటప్పుడు నీకు టాడీ ఇస్తున్నా అని, నాకు గంజా సిగరెట్ ఇవ్వమని ఇద్దరి మధ్యలో గొడవ స్టార్ట్ అయింది. ఫైమ్ మీద ఏమైనా పాత కేసెస్ ఏమైనా ఉందా సార్? దాన్ని పాత కేసెస్ ఏం లేవు, రౌడీ షీట్ కూడా ఏం లేవు. ఇప్పుడు రౌడీ షీట్ ఓపెన్ చేస్తాం.
रियासती अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन की जानिब से अखिलतों की माली इमदाद के प्रोग्राम के तहत 81 अफराद में फीकस 50,000 रुपये की इमदाद के चेक्स तकसीम किए गए। इस सिलसिले में एक तकरीब हज हाउस नामपल्ली में मुनक़िद हुई। सदानशीन अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन अकबर हुसैन ने सदारत की। नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में महकमा अखिलती उमूर के कई आला अहदेदार भी मौजूद थे। मैनेजिंग डायरेक्टर अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन एम.ए. वहीद ने खैर मकदम किया और रिपोर्ट पेश की। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से जो लोगों को कारोबार करने के लिए पैसे तकसीम किए गए हैं, जिसमें नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में 81 लोगों को यानी 81 लोगों को 50,000 रुपये फीकस दिया गया है। ये इससे पहले जो स्कीम थी वो एक लोन स्कीम थी, जिसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से 80% सब्सिडी दी जाती थी और 20% बैंक के अंदर लोन लेना पड़ता था, जिसमें काफ़ी मुश्किलात होते थे। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर KCR साहब ने, जो तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये सोचा कि छोटे व्यापारियों के लिए हम गवर्नमेंट की जानिब से डायरेक्ट 50,000 रुपये देंगे, जिसके अंदर जैसा पान का डब्बा है, टेलरिंग शॉप हो, छोटी मोटी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप हो, ऐसे तमाम के लिए, जिसमें शहर हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जुमला 377 यानी 377 लोगों को ये बेनिफिट हुआ है 50,000 रुपये का, जिसमें अल्लाह का करम रहा। सर फहरिस्त नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी रहे। नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में 81 लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच रहा है। मैं चेयरमैन हमारे अकबर हुसैन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने जो जेन्युइन कैंडिडेट्स थे उनके एप्लीकेशन को परस्यू करते हुए आज ये लोन दिलाया है। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आने वाले दिनों के अंदर माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जो स्कीम है, जैसा ओन योर ऑटो स्कीम है, ओन योर कार स्कीम है, लोगों को सीविंग मशीन्स की ज़रूरत रहती है, ये तमाम स्कीम्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी के अंदर दिलाने की जिन लोगों को कोशिश करेंगे। उसमें मैं हुकूमत तेलंगाना के सपोर्ट के साथ साथ चेयरमैन साहब के सपोर्ट को भी मैं ये ख्वाहिश करता हूँ। और इंशाअल्लाह अज़ीम मेरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी लोग आज यहाँ पर मौजूद थे, जो ये स्कीम होने के वक्त आए थे, उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये पॉलिसी रही नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास क़यादत के अंदर हमने हुकूमत की जो भी स्कीम अच्छी आती है, न सिर्फ हुकूमत को उसका साथ देते हैं, बल्कि वो स्कीम को सक्सेस करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसका सबूत आपके सामने आज का ये चेक डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसके अंदर जो 81 लोगों को तकसीम किया गया है, उसका एक मिसाल है। मैं फिर एक मरतबा तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। छोटा सा एक सवाल है, माइनॉरिटी के सेक्रेटरी साहब जब से बने हैं, ये है कि अगर फ़र्ज़ करिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में MD नहीं है, तो अगर कोई ना कोई तो काम कर रहा ना, आप उसको परमानेंट ये तमाम हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, हुकूमत की पॉलिसी होती है, जिसके अंदर जो भी रहेगा हुकूमत बेहतर फैसला करेगी। हम तो हमारा काम लोगों से कोई भी बैठो लेना चाहते हैं, चाहे वो अगर सेक्रेटरी ठीक है भाई, इसके अंदर आपको सेक्रेटरी को एडिशनल चार्ज होगा या MD को एडिशनल चार्ज होगा, मगर फाइल्स तो अपने ऑफिस में मंगाते हैं, देखते हैं। हम उसके लिए हमारी तरफ से हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि उन्हें आया तो काम होगा या इन्हें आया तो काम होगा। अगर इंचार्ज भी रहा तो काम लेंगे, परमानेंट रहे तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें फुल टाइम यहाँ दे सकता है। हमने भी पिछले टाइम पे कंसर्न मिनिस्टर को मैं ख़ास तौर से रिक्वेस्ट किया हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीम वो रिक्वेस्ट के हिसाब से उन लोग कंसिडर कर रहे हैं। अल्लाह चाहा तो इसके ऊपर भी ज़रूर ब ज़रूर लिया जाएगा। उर्दू अकेडमी में बजट रिलीज़ होगा, लेकिन काम रियासती हुकूमत आसरा पेंशन स्कीम के तहत जो वज़ाइफ दे रही है, उससे 1,97,825 अफराद इस्तेफादा कर रहे हैं। जून से यह रकम जारी नहीं की गई थी, ताहम आज पूरी रियासत में इसकी तकसीम अमल में आई। रविंद्र भारती थिएटर में मुनक़िदा एक तकरीब में शहर के मुख्तलिफ हल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले मुअम्मर अफराद, बेवाओं, मुतल्लिक़ा अफराद के अलावा जिस्मानी माज़ूरीन में वज़ाइफ तकसीम किए गए। आइंदा माह से इन तमाम को यह रकम उनके बैंक अकाउंट में राज डिपॉजिट कर दी जाएगी। वज़ीर दाखिला महमूद अली
वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव और गोशामहल के रुकने संबली राजा सिंह इस तकरीब में शरीक थे। मोहम्मद महमूद अली ने बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि तेलंगाना एक फलाही रियासत है। गरीबों और मुअम्मर अफराद को जो वजीफ़ा दिया जा रहा है उससे सरकारी खजाने पर अब 42 करोड़ 53 लाख रुपए का जायद बोझ पड़ेगा। तो साहब जनाब स्टीफन साहब एमएलए साहब, जनाब श्री काले वेंकटेश साहब अंबरपेट एमएलए, जनाब गोपीनाथ साहब जोबली हिल्स एमएलए, श्री राजा सिंह साहब गोशामहल एमएलए, श्री मोटा गोपाल साहब खैरताबाद एमएलए, एम मानिक राज साहब हैदराबाद कलेक्टर, श्री रवि साहब जॉइंट कलेक्टर, श्री प्रेम सिंह लाठौर साहब इंचार्ज गोशामहल, और डाइस पर बैठे हुए मेरे कारपोरेटर्स भाइयों बहनों, हमारे तमाम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और आज के प्रोग्राम में आए हुए मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और मीडिया के दोस्तों, सबको मेरा सलाम और नमस्कार। हिंदुस्तान में अगर कोई स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है, जो वेलफेयर पे काम करने वाली स्टेट है। हिंदुस्तान में कोई लीडर है, कोई चीफ मिनिस्टर है तो वो केसीआर साहब है, जो गरीबों के बारे में सोचने वाले लीडर। उन्होंने बड़ी जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना हासिल किया है। 1 2 3 नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 14 साल जद्दोजहद किया। इसीलिए किया कि तेलंगाना के लोगों को राहत देने के लिए, उन्हें तरक्की देने के लिए। तेलंगाना बनने के बाद सीएम साहब ने सबसे पहले जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी दूर करने का तय किया। तेलंगाना बनने से पहले हमारे बुजुर्गों को 200 रुपये वजीफा मिलता था, उसके लिए भी एमआरओ ऑफिस के चक्कर काटना पड़ता था। एक बार बहादुरपुर से मैं आ रहा था मूवमेंट के टाइम पर, कुछ लोगों ने टीआरएस का खंडवा देखकर मुझे रोककर कहा कि साहब जरा एमआरओ ऑफिस चलिए, यहाँ पर हमें 3 महीने से पेंशन नहीं मिल रहा है। मैं जाके एमआरओ साहब से मिला तो उन्होंने कहा नहीं साहब, यहाँ पे थंब इम्प्रेशन टैली नहीं हो रहा है, किसी की सिग्नेचर टैली नहीं हो रही है। मैंने कहा ये बूढ़े ज़ईफ लोग हैं, 70-80 साल के, इनकी क्या सिग्नेचर टैली होगी, इनकी क्या अंगूठा थंब इम्प्रेशन होगा, आप क्यों? तो लोगों ने कहा साहब 200 रुपए के लिए महाना 300 रुपए भी खर्चा हो रहा है, क्योंकि 3-3 4-4 चक्कर करना पड़ रहा है, रक्षे का किराया लग रहा है। हमारे सीएम साहब ने 200 से बढ़ाकर सीधा 1000 रुपए किया, वो भी बैंक के अकाउंट में आता है। तेलंगाना बनने से पहले बहुत कम लोगों को पेंशन मिलता था। अगर उस वक्त के हालात देखेंगे आप तो बड़े बुजुर्ग लोग बड़े परेशान रहते थे, हमारे हैंडीकैप लोग बड़े परेशान रहते थे। उन्हें 500 रुपए दिया जाता था पेंशन, उसके लिए उन्हें भी 2-2 बार रक्षे में बैठकर परेशानी से आकर पेंशन लेना पड़ता था। आज बैंक के जरिए पेंशन दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पेंशन देने वाली स्टेट है तो हमारी तेलंगाना स्टेट है। यहाँ का अगर आप फिगर देखेंगे, साबिका में तेलंगाना बनने से पहले मैं समझता हूँ, हमारे कलेक्टर साहब भी यहाँ मौजूद है, 5-6 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को पेंशन नहीं मिलता था सारे तेलंगाना में। आज अल्लाह के फजल करम से 38,99,044 लोगों को पेंशन दिया जा रहा है तेलंगाना स्टेट में। ये बहुत बड़ी रकम है और ये बहुत बड़ा काम है। एक बार हम वरंगल गए हुए थे, वहाँ पर दूसरे पार्टी के लोगों भी थे, इलेक्शन का टाइम था, एक बड़ी भी मोहतरमा वहाँ से जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने वोट मांगा तो उन्होंने नहीं बाबा मेरे बेटे को वोट दूंगी। मैं भी वहाँ पर मौजूद, रात को मैं बिस्तर पे जाती हूँ तो मेरे पोतरा पोतरी आते हैं, कोई पाँव दबाता है, कोई सिर को तेल डालता है, हल्लू थैली से निकालकर 10 की नोट देती हूँ। पहले बनने से पहले 2003-2004 में उन्होंने स्पीच में कहा था कि मेरी स्टेट तेलंगाना बनने के बाद कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा। एक बार मैं चैनल पर न्यूज देख रहा था, एक बिहार का आदमी से इंटरव्यू लिया जा रहा था, वो बिहारी ने बहुत रो रहा था। टीवी वाले ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं, तो कहा हम बिहार में भूखे रहते थे और हमारी तेलंगाना स्टेट में हमें 5 रुपए में पेट भर का खाना दिया जा रहा है। कोई स्टेट में ऐसी स्कीम नहीं है कि 5 रुपए में आदमी को पेट भर का खाना दिया जाएगा। आज हमारे स्टेट में कोई आदमी भूखा नहीं रह सकता। सबों की तादाद में काउंटर खोले गए और लोगों के लिए जहां तक उसे राहत का काम पहुंचाने का केसीआर साहब ने काम कर रहे हैं। डेफिनेटली स्टेट में हम खास तौर से हमारे बुजुर्गों के लिए हमेशा हम यही चाहते हैं उनकी अच्छी खिदमत करें और तेलंगाना बनने के बाद बाग पर स्ट्राइक करें तो उस वक्त की हुकूमत ने गोलियां चलाकर
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने सहाफ़ियों पर जोर दिया कि वो सहाफ़ती इक़दार को बरकरार रखें और हकीकत पसंदाना रिपोर्टिंग करें। वेंकैया नायडू आज हैदराबाद में मुमताज़ तेलुगु सहाफ़ी व राइटर गोरा शास्त्री की 100 साला तक़रीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नज़रियाती इख्तलाफात तो हो सकता है लेकिन हकीकी रिपोर्टिंग को मस्क नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि वह जमहूरियत के चौथे सुतून का एहतराम करते हैं और स्पेशल से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद से उनकी दोस्ती रही, वो उनकी बेबाकी की कदर भी करते हैं। नायब सदर जमहूरिया ने सहाफ़त के गिरते हुए मियार पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि खबर को खबर की तरह पेश किया जाए और उसमें अपनी राय को नहीं जोड़ना चाहिए। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया ने गोरा शास्त्री के मज़ामीन पर मुश्तमिल एक किताब की रस्म इजराई भी अंजाम दी। साहित्य अकेडमी के सेक्रेटरी श्रीनिवास राव, नामवर सहाफ़ी GS वरदाचारी और K लक्ष्मण राव वगैरह ने भी खिताब किया। केंद्र साहित्य अकादमी कार्यदर्शी श्री శ్రీనివాసరావు గారు, తెలుగు సాహిత్య అకాడమీ సలహా సమితి అధ్యక్షులు శ్రీ శివారెడ్డి గారు, అలాగే ఈ వరిష్ట పాత్రికేయుల ఏదో వయోధిక అంటే నాకు ఎందుకు మనసు ఒప్పడం లేదు, ఎందుకంటే మన వయసు కూడా కొద్ది రోజులు పెరుగుతుంది కదా, ఇక అట్నే అంటారేమో అని, అందుకని నేను 2 రోజుల నుంచి ఆలోచిస్తాను దీనికి ఏం పేరు పెడితే బాగుంటుందని. తెలుగు కాదు కానీ వరిష్ట పాత్రికేయులు అని ఆలోచించి దాని సంఘ అధ్యక్షులు పెద్దలు మన వరదాచారి గారు, అలాగే కార్యదర్శి శ్రీ లక్ష్మణరావు గారు, ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ ఉడయవర్లు గారు, అలాగే మన యొక్క గోరా శాస్త్రి గారి కుమార్తె శ్రీమతి సునంద గారు, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నట్టు యొక్క పాత్రికేయ మిత్రులు, పెద్దలు, వాస్తవంగా మిమ్మల్ని అందరూ చూస్తూ ఉంటే నాకు మనసులో ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. పాత వారిని చూసినట్టుగా, అమ్మమ్మను చూసినట్టుగా, ఊరికి వెళ్ళి అమ్మమ్మను చూడడం అంటే జీవితంలో పెద్ద చదువుకునేటప్పుడు అమ్మ కన్నా అమ్మమ్మను చూడాలని ఉంటుంది ముందు. ఎందుకంటే ఈ తెలుగు పాత్రికేయ రంగంలో పేరెన్నిక గాంచినట్టే అనేక మంది, నేను రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేసి శాసనసభలో అడుగుపెట్టిన నాటి మేటి పాత్రికేయులు చాలామంది ఈనాటి ఈ కార్యక్రమం ఉన్నారు. అందుకని వాళ్ళందరూ చూస్తే నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ఆనాటి సాంప్రదాయాలు, విలువలు, పద్ధతులు, వారు రాసే రచనలు అవన్నీ కూడా నాకు మనసులో మెదులుతూ ఉన్నాయి. అందుకని మన మిత్రులు వచ్చి చెప్పగానే మన శ్రీనివాసరావు, కేశవరావు గారు, లక్ష్మణరావు గారు, వరదాచారి గారిని వెంట పెట్టుకొని పెద్దలందరూ, రాధాకృష్ణ అందరూ వచ్చి ఇలా కార్యక్రమం ఉంటుందని ఉడయవారి గారు అందరూ చెప్పగానే నేను తప్పనిసరిగా వస్తానని చెప్పాను. ఎందుకంటే
పెద్దలను స్మరించుకోవడం, ప్రతిభను గౌరవించుకోవడం, దాన్ని స్మరించుకోవడం, మన తర్వాత తరానికి దాని గురించి తెలియజెప్పడం, ఇది భారతీయ సంస్కృతిలో ఒక భాగం. ఆ పని ఈ యొక్క వరిష్ఠ పాత్రికేయ మిత్ర బృందం చేపట్టడం నాకెంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. అందుకని నేను ఒప్పుకొని వారికి తప్పనిసరిగా వస్తానని చెప్పాను. కొద్దిగా తేదీ అసౌకర్యం కలిగింది, అనిదా భావించొద్దని కోరుతూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।